आज सुबह एक बहुत बड़ी और दुखद खबर आई है। जी। रूस के कामचटका प्रायद्वीप में आज 30 जुलाई 2025 को एक बेहद शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.8 मापी गई है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी तीव्रता है और ये भूकंप कामचटका के पूर्वी तट के पास मतलब समुद्र में आया है। पेट्रोपाव्लोव्स्क कामेचस्की शहर से करीब 119 किलोमीटर दूर। अच्छा। और जो चिंता की बात है वो ये कि यह सतह से ज्यादा नीचे नहीं था, करीब 19 किलोमीटर की गहराई पर ही था। ओह। भारतीय समय के हिसाब से देखें तो सुबह लगभग 4:54 पर। 8.8 तीव्रता, ये तो वाकई बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है 2011 में जो जापान में विनाशकारी आपदा आई थी, हाँ, उसके बाद से ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में गिना जा रहा है। इस तरह की घटना सुनकर मन में एक भारी उदासी है, जाहिर है। बिल्कुल। और इतने बड़े भूकंप के बाद जाहिर है सुनामी का खतरा। बिल्कुल बिल्कुल। भूकंप के फौरन बाद ही पूरे प्रशांत महासागर में मतलब पैसिफिक ओशन में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। पूरे प्रशांत में? हाँ, लहरें कामचाटका से लेकर जापान, हवाई और यहाँ तक कि अमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुंचने की आशंका थी। तो कहाँ कहाँ इसका असर देखने को मिला फिर? कामचाटका में क्या स्थिति रही, जो सबसे नजदीक था? हाँ, कामचाटका में क्योंकि वो केंद्र के सबसे पास था, वहां असर ज्यादा रहा। करीब 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें टकराईं। बाप रे। जी। और तटीय इलाकों में पानी भरने की भी खबरें हैं। लोगों को सुरक्षित मतलब ऊंची जगहों पर पहुंचाया गया। और प्रशांत महासागर के दूसरी तरफ जैसे जापान या हवाई, वहां क्या हुआ? देखिए, जापान ने भी तुरंत एक्शन लिया। होक्काइडो जैसे जो उत्तरी द्वीप हैं, वहां के लिए 3 मीटर तक की लहरों की चेतावनी थी शुरू में। अच्छा। हालांकि गनीमत रही कि जो लहरें वहां पहुंची वो थोड़ी छोटी थीं, करीब 40 सेंटीमीटर तक ही दर्ज हुईं। फिर भी एहतियात तो बरतना पड़ा होगा। बिल्कुल। एहतियात के तौर पर तटीय इलाकों से लोगों को निकालने के आदेश दिए गए थे वहां। और हवाई का क्या? वहां तो अक्सर सुनामी का असर दिखता है। हाँ, हवाई में भी सुनामी की चेतावनी जारी हुई थी और वहां कहलुई जैसे कुछ इलाकों में 1.5 मीटर से लेकर लगभग 2 मीटर यानी करीब 6 फीट। हाँ, करीब 6 फीट ऊंची लहरें दर्ज की गई। होनोलुलु और माउई जैसे द्वीपों पर भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। और अमेरिकी पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया वगैरह? जी, अमेरिका के पश्चिमी तट पर भी मतलब वॉशिंगटन से कैलिफोर्निया तक अलर्ट जारी हुआ था। हालांकि वहां लहरें छोटी रहीं, शायद आधा मीटर के आसपास ही, लेकिन तेज समुद्री धाराओं का खतरा बताया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए, भारत पर इसका क्या असर है? क्या हमें कोई चिंता करने की जरूरत है? ये जानना सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जो आधिकारिक सुनामी चेतावनी एजेंसी है, आयन खोस। हाँ, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उन्होंने पुष्टि की है, कंफर्म किया है कि इस भूकंप और सुनामी से भारत या हिंद महासागर क्षेत्र के लिए कोई खतरा नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी राहत की बात। बिल्कुल, ये बहुत राहत की बात है। लेकिन जाहिर है प्रशांत महासागर के उन इलाकों में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं, उनके लिए जरूर चिंता की बात होगी। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए सैन फ्रांसिस्को में जो भारतीय वाणिज्य दूतावास हैं, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है। कहाँ के लिए? हवाई, कैलिफोर्निया, ओरेगन जैसे जो प्रभावित हो सकने वाले अमेरिकी राज्य हैं, वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए। अच्छा, क्या सलाह दी गई है? उन्हें यही सलाह दी गई है कि वो सतर्क रहें, समुद्री तटों के पास जाने से बचें और जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके निर्देशों का पालन करें और अपने जरूरी संपर्क नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स वो अपने पास रखें। हेल्पलाइन भी होगी शायद? जी, आपातकालीन स्थिति के लिए वाणिज्य दूतावास की हेल्पलाइन भी एक्टिव है। ये बहुत जरूरी है और ऐसी स्थिति में सामान्य सुरक्षा उपाय भी ध्यान में रखने चाहिए, है ना? जैसे आधिकारिक जानकारी पे ही भरोसा करें। बिल्कुल, जैसे सरकारी वेबसाइट्स, tsunami.gov वगैरह। अगर इलाका खाली करने का आदेश आता है तो फौरन ऊंची जगह पर जाएं। हाँ, तटों से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए और अपना फोन चार्ज रखें, एक इमरजेंसी बैग तैयार रखें। सही कहा, ये बेसिक तैयारियां बहुत काम आती हैं। ये घटना हमें एक तरह से याद दिलाती है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है ना? बिल्कुल। देखिए, कामचटका में भूकंप आता है और हजारों किलोमीटर दूर हवाई और अमेरिका तक उसका असर पहुंचता है, अलर्ट जारी होते हैं। सही। ये दिखाता है कि हमारी जो भूकंपीय निगरानी और सुनामी चेतावनी प्रणालियां हैं वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत भले ही इस बार सीधे तौर पर सुरक्षित रहा, लेकिन ये तैयारी के महत्व को कम नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता, खासकर उन देशों के लिए जो सक्रिय सबडक्शन जोन के पास हैं। सबडक्शन जोन यानी? सबडक्शन जोन मतलब वो इलाके जहां धरती की एक विशाल टेक्टोनिक प्लेट दूसरी के नीचे खिसक रही होती है। यहीं पर अक्सर बड़े भूकंप और सुनामी आते हैं। अच्छा। कामचटका भी इसी तरह के पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है।
तो संक्षिप्त में अगर हम देखें तो मुख्य बात यह है कि रूस के कामचटका में एक भीषण 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जी, जिससे प्रशांत महासागर में सुनामी की चेतावनी फैली और कई जगह असर भी दिखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भारत के लिए कोई खतरा नहीं है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। हाँ, ये मुख्य बिंदु है। और एक सोचने वाली बात ये भी है कि भले ही हम इस घटना से सीधे तौर पर प्रभावित न हुए हों, ये हमें पृथ्वी की ताकत और हमेशा तैयार रहने की जरूरत की याद दिलाता है। सही। क्या ऐसी दूर की घटनाओं की जानकारी, मतलब ये जानना कि दुनिया में कहीं और ऐसा हुआ है, हमें स्थानीय स्तर पर अपनी तैयारियों को और गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ साझा भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्थिति को समझ सकें। जी, जागरूकता बहुत जरूरी है। सुरक्षित रहें। नमस्ते। नमस्ते।